चैनल है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और यह बैनर जो लगा हुआ है, इस बैनर पर यूट्यूब और फेसबुक दोनों ही रामकृष्ण नाम से चैनल बना हुआ है, यहां सर्च कर सकते हैं। इन बैनर से आप सर्च कर सकते हैं, बैनर पर पड़ा हुआ है। और आगामी जो कथाएं आएंगी उन कथाओं को आप सुन सकते हैं। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए, आज मैं कथा में आपको इतना ही कहूंगा कि आज तक आप कथा सुनते आए हो, तो इस कथा में आपको जो भी मन में अच्छा लगा हो, जो बात आपको अच्छी लगी हो, उसे मन में जरूर बिठाना। क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को आपका ढोंग पसंद नहीं है। आप बिल्कुल घंटा मत बजाओ, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, लेकिन मन में भगवान को बिठा लो, अपने भाव में भगवान को बिठा लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। केवल भाव को अपने मन में बिठा लीजिए। इस कथा से इस लाभ को जरूर प्राप्त करना। केवल भाव से ही भगवान मिलते हैं, हमारे आडंबरों से भगवान नहीं मिलते। हम चले जाएं मंदिर में और मंदिर में जाकर के घंटी बजाएं और घंटी बजा करके और हम ये कहें कि मात पिता तुम मेरे और शरण गहूं किसकी। लेकिन मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, ये तो आरती हम बोल ही रहे हैं। हमारा ध्यान हमारे जूते चप्पल की तरफ है, कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए। फिर ये भाव कहां है? भाव ऐसा हो कि आपने सुना होगा, मात्र 7 वर्ष की अवस्था और मीरा अपने दादू साहब के साथ में कथा सुनने को गई। केवल 7 वर्ष की अवस्था थी मीरा की और अपने दादू साहब के साथ में कथा सुनने गई। उस समय जो संत कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा था, आपकी समझ में अगर कोई बात नहीं आई हो तो हमसे पूछ लेना। आपकी समझ में अगर कोई बात नहीं आई हो, हमसे पूछ लेना। जब पूछने के लिए कहा तो कथा विराम हुई। बाद में सभी भक्त कथा सुनकर वहां से अपने अपने घर के लिए चले गए। लेकिन मीरा ने उन संत के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, बाबा मुझे कुछ पूछना है, मोहे कछु पूछनो है। मात्र 7 वर्ष की मीरा और संत से पूछने लगी, बाबा मोहे कछु पूछनो है, मोहे इतनो बता दो। संत ने देखा कि ये छोटी सी बच्ची मुझे पूछ रही है, लेकिन इतने बड़े बड़े श्रोता थे, इनमें से किसी ने नहीं पूछा। बेटी बोल, तू क्या पूछना चाहे? बेटी क्या पूछना चाहती है, बता। तो आज संत से उस मीरा ने पूछा, बाबा मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, आपने जिस श्याम सलोने सरकार की कथा सुनाई है, जिस ठाकुर की कथा सुनाई है, ये कृष्ण हमें मिलेगा कहाँ? हमें ये बता दो, आपने हमें जिसकी कथा सुनाई, ये मुझे कब मिलेगा? ये मुझे कब मिलेगा? आप जिसकी कथा सुना रहे हो। संत ने जैसे इस प्रश्न को सुना तो संत कहने लगे, री बेटी, आज तक मेरे मन में यह प्रश्न नहीं उठा, जिसकी कथा मैं सुना रहा हूं ये मुझे कब मिलेगा। लेकिन तूने आज ऐसा प्रश्न किया है जो जीवन में मेरे मन से आज तक आया ही नहीं। मैं संसार को समझाता रहा, लेकिन मैं खुद नहीं समझा, और जब मैं खुद नहीं समझा तो संसार को क्या समझाऊंगा।
बेटी ये तो भाव से मिलता है। जिस दिन तेरा भाव, तेरा मन इसके चरणों में लग जाएगा, ये उसी दिन मिल जाएगा, ये उसी दिन मिल जाएगा। क्या बाबा आपने इससे दर्शन किए, आपको मिलो है कभी? संत से ये भी पूछ लिया कि आपको मिला है कभी? हाँ, ये मुझे मिलता, ये तब मिल सकता है जब मैं इससे कोई संबंध मान लूंगी, इससे कोई रिश्ता रख लेंगे, तब ये मिल जाता है। आज मीरा के मन में बैठ गया कि मुझे तो भगवान से मिलना है, मुझे तो कृष्ण से मिलना है। चली आई घर। मेला लगा हुआ था, एक दिन अपनी भाभी के साथ में मेला देखने गई तो भाभी ने कुछ श्रृंगार का सामान खरीदा। तो मीरा ने पूछा, भाभी ये क्या ले रही हो? कि मैं यह सामान जो ले रही हूं ना, अपने पति के लिए ले रही हूं। अच्छा ठीक है। चलते चलते रास्ते में एक खेल वाला खेल दिखा रहा था और उस खेल में गुड्डे गुड़िया की शादी करा रहा था। उस गुड्डे गुड़िया की शादी को देख करके भाभी से मीरा ने एक प्रश्न कर दिया, भाभी देख इस गुड़िया की शादी हो रही है, मेरी शादी कब होगी? इस गुड़िया का जो पति है ये गुड्डा है, लेकिन मेरा पति कौन है? भाभी से मीरा ने कहा, मेरा पति है कौन? तो उस भाभी ने मजाक में कह दिया, अरे मीरा तेरा पति ना देख उस डलिया में बिक रहा है, ये जो मिट्टी का बना हुआ बैठा है ना, इसके हाथ में जो बांसुरी लगी है, ये तेरा पति है। आज मीरा गई और जाकर के 7 पैसे में उस मूर्ति को खरीद कर ले आई। मात्र 7 पैसे में खरीद लिया कृष्ण को। और उसी दिन से मीरा कहने लगी, मेरा तो पति ये है, सखीरी मैंने गिरधर लीनो मोल। अरे मैंने इस गिरधर को मोल लिया है, ये मेरा पति है और मैंने इसे मोल लिया है। लेकिन मीरा का विवाह बड़े राजघराने में हुआ। राणा के यहां जिस मीरा का विवाह हुआ हो, उस घराने बीवी मीरा कहती है कि नहीं, मेरा ये पति नहीं हो सकता, मेरा ये पति नहीं हो सकता। अरे बाबरी ये तेरा पति है नहीं राणा, मेरा पति तो कृष्ण है। मेरे तो श्री गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अरे जिसके सर पर मोर मुकुट है वो मेरा पति है, मेरा पति कोई और नहीं है। अरे बाबरी है तू पागल है। ये आज की ही कथा है, ज्यादा समय की बात नहीं है। कुछ समय पहले की बात है कि मीरा वहां से एक कमरे में बंद कर दी गई और उस कमरे से सीधी वृंदावन चली आई। मेरे गोविंद की कृपा से वृंदावन आ गई और वृंदावन आकर के और गोविंद से पूछा, मेरी गोविंद तेरा दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहा है? अरे गिरधर मुझे बता, ये संसार मुझे पागल कह रहा है तो क्यों कह रहा है? मैंने तुझे अपना पति माना है और ये संसार मुझे पागल कहता है, मुझे पागल समझता है क्यों? तो मीरा कृष्ण के सामने खड़ी होकर के कहने लगी, रे कन्हैया मुझे पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए। अरे कृष्ण तेरे लिए ये पूरा संसार मुझे पागल कहता है, ये सारा संसार कहता है ये पागल है। क्या मैं पागल हूं? अगर पागल हूं तो कृष्ण तेरे लिए ही पागल हूं। मोहे पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए।
मोहे पागल जमाना कहे सबरिया तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे सबरिया तेरे लिए। सांवरिया तेरे लिए। ओ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे सवरिया तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे सवरिया तेरे लिए। आज मीरा कहने लगी, रे कृष्ण